तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में जनता के साथ मनीष सिसोदिया इस वक्त नौ परिवर्तन संवाद कर रहे हैं। 21 साल से इस सिलसिले को लूट के इस सिलसिले को रोकने के चुनाव है। हमने जिनको सत्ता की चाबी दी उन्होंने आपस में सेटिंग कर ली कि 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल कांग्रेस लूटेगी, 5 साल बीजेपी लूटेगी, 5 साल कांग्रेस लूटेगी। इस लूट की म्यूजिकल चेयर को बंद करने का चुनाव है। यह सिर्फ आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति या झाड़ू पे बटन दबाने का चुनाव नहीं है, बल्कि इस बात का चुनाव है कि उत्तराखंड के युवाओं के सपने अब सच होंगे या 21 साल पहले जिस तरह से धोखा दिया जाता रहा था और 21 साल से जिस तरह से धोखा दिया जाता रहा है उस तरह से ही उसको छोड़ना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, अगर 21 साल में बीजेपी और कांग्रेस ने अगर सोचा होता, अगर कुछ किया होता 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी ने, तो आज पहाड़ पे बसने वाली महिलाएं प्रसव पीड़ा में दम नहीं तोड़ती। अगर 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी वालों ने कुछ किया होता तो आज उत्तराखंड के लोगों को अपना इलाज कराने के लिए अच्छे अस्पताल मुहैया हो गए होते। अगर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ने 21 साल में कुछ किया होता तो आज उत्तराखंड के स्कूल इतने शानदार होते कि उत्तराखंड के किसी आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्तराखंड से बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि पूरे देश में लोग इस बात के लिए लालायित रहते, इस बात के लिए जान लुटा रहे होते कि हम अपने बच्चों को कैसे उत्तराखंड में पढ़ाएं। इतने बढ़िया वातावरण में, इतने बढ़िया पर्यावरण के बीच अच्छी शिक्षा, देश के कोने कोने से लोग वहाँ पढ़ाने आ रहे होते, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर इन्होंने आज कुछ किया होता कांग्रेस और बीजेपी ने पिछले 21 साल में, तो उत्तराखंड से इतना पलायन नहीं हुआ होता जितना पिछले 21 साल में हुआ। 21 साल पहले तो हम कह सकते हैं कि साहब लखनऊ बहुत दूर था, पॉलिसी नहीं बन पाती थी, पॉलिसी गांव तक नहीं आ पाती थी, पहाड़ तक नहीं आ पाती थी। लेकिन जब तो पहाड़ की सरकार आ गई, उत्तराखंड की सरकार आ गई, पहाड़ी राज्य की अपनी सरकार आ गई, उत्तराखंड के लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार आ गई, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ नहीं किया। पलायन होता रहा, बल्कि पलायन उससे ज्यादा हुआ। रोजगार नहीं मिला लोगों को, बिजली, उत्तराखंड राज्य जहां बिजली बनती है, जितने संसाधन है, वहां लोगों को फ्री बिजली नहीं मिल सकती क्या? अगर दिल्ली के 2/3 लोगों को फ्री बिजली मिल सकती है तो उत्तराखंड के लोगों को क्यों नहीं मिल सकती? 21 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केवल और केवल नेताओं ने अपने बैंक अकाउंट भरे, उन्होंने अपने घर भरे और पार्टियों के चंदे भरे, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बैंक अकाउंट उठा के देख लीजिए, उनके बैंक बैलेंस उठा के देख लीजिए, इनके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई? कांग्रेस के नेताओं के पास भी और बीजेपी के नेताओं के पास भी इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया? 21 साल में इन्होंने उत्तराखंड को लूट लूट के अपना घर भर लिया है। मैं आज आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, पार्टी कार्यकर्ताओं को भी और उत्तराखंड वोटर्स को भी, कि अब उत्तराखंड को बदलने का समय आ गया है, उत्तराखंड को फिर से खड़ा करने का समय आ गया है। 14 फरवरी का दिन झाड़ू पे बटन दबा के आप उत्तराखंड की सिर्फ राजनीति को नहीं बदल रहे होंगे, उत्तराखंड को बदल रहे होंगे। आज उत्तराखंड को एक नया विकल्प मिल रहा है। अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के पास के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस और बीजेपी को, मतलब कांग्रेस को हटाओ तो बीजेपी, बीजेपी को हटाओ तो कांग्रेस, कांग्रेस को हटाओ फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, ये विकल्प था। आज आम आदमी पार्टी आ गई है, अरविंद केजरीवाल जी आ गए जिन्होंने दिल्ली में इतना करके दिखाया है। आज वो विकल्प है। तो आज आप सोचिए, वोट देने से पहले एक बार सोचिएगा कि उत्तराखंड में 2-3% बच्चों को तो शानदार एजुकेशन मिलती है और 97% बच्चों को बिल्कुल काम चलाऊ एजुकेशन मिलती है, मिलती नहीं है। 97%, 98% उत्तराखंड के बच्चे 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 8वीं क्लास में कंप्यूटर का C नहीं लिखना जानते हैं और